हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ट्विटर। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो बीटीयूपी एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में अपीयर हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर और एग्ज़ाम में लिखना कैसे है ये डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है। इसमें हमें टाइम मिल जा रहा है 3 घंटे का। हमारा जो पार्ट ए है इसमें हमें 7 क्वेश्चन देखने मिलते हैं लॉन्ग टाइप, जिसमें हमें 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमें टोटल 11 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। पर क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के वेटेज मिलते हैं। उसके बाद जो हमारा पार्ट सी है, पार्ट सी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप से रहता है। इसमें हमें टोटल 20 क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है पार्ट सी। पार्ट सी में हमें टोटल 20 क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स देखने मिलेंगे। ये तो हो गई हमारी एग्जाम स्ट्रक्चर की बात। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें आंसरिंग कैसे करना है, हमें लिखना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर द फॉलोइंग आयरन एंड आर्सेनिक। तो हम आज खाली आयरन का ही देखते हैं कि हम एक पार्ट को कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा मेन हेडिंग बनेगा लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ये लिख देना है। उसके बाद उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल डिफाइन कर देना है, और केमिकल रिएक्शन क्या है वो डिफाइन कर देना है, जैसे कि इसमें किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट बी में, राइट इन ब्रीफ अबाउट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो इसमें हमको कैसे आंसरिंग करना है चलिए देखते हैं। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ये है, हमको मेन हेडिंग डालना है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एनसेड्स। उसके बाद हमें खाली ये वाली पैराग्राफ लेना है, जिसमें हम उसको 1 पैराग्राफ में डिफाइन कर सकें। उसके बाद हमें क्या करना है, एक उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देना है कि वो काम कैसे करता है, और उसकी क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब कर देनी है। इतना शॉर्ट आंसर के लिए काफ़ी होता है। इसमें आराम से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर हम पार्ट सी की बात करें तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स देखने मिल जाएंगे, जो कि 10 हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 10 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। तो एक हम एग्जाम्पल के लिए सॉल्व करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज। हमारे पास ऑप्शन है इंडिकेटर, एनालाइट, टाइट्रेंट, नॉन ऑफ दिस। तो हम कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है, हम पहले कौन सा आंसर गलत है ये रेक्टिफाई करते हैं। नॉन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता। टाइट्रेंट वो केमिकल होता है जिसकी हमको कंसंट्रेशन नोन होती है, और एनालाइट वो होता है जिसको हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना रहता है। तो हमारा अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है, इंडिकेटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंडिकेटर। अब ये सब हो गई कि हमें लिखना क्या है। अब लिखना कैसे है और टाइम कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई कि हमारे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, हमें क्वेश्चन में लिखना क्या है, लेकिन कैसे लिखना है ये चीज़ चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप पार्ट सी को सॉल्व करें, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। इसीलिए उसको सॉल्व करना है क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रिकी नहीं होते हैं। ट्रिकी इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आपका एक भी गलत ऑप्शन आपने पुट कर दिया तो आपके 1 मार्क्स गए। तो इसके लिए आप बेहतर प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारी जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप बैच कोड अप्लाई करेंगे DPEE और आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बैच अनलॉक हो जाएगी। अब लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए चलिए देखते हैं। ये अगर आपकी आंसर शीट है तो इसको सबसे पहले हमें 1/4 की एक मार्जिन ड्रॉ करनी होती है। तो हम एक मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं 1/4 की। 1/4 की मार्जिन ड्रॉ होते ही सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ अपने कौन सा सेक्शंस लिख रहे हैं। तो हमारा पार्ट सी का हम सेक्शन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ करके यहाँ पे पार्ट सी लिख दीजिए। पार्ट सी में अब हम लोग कौन सा सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं वो लिख दीजिए। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख दीजिए, MCQ ब्लैक पेन से ही। इसके बाद जब भी MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो हम कभी भी उसको अनसीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं, हमेशा वो सिक्वेंसली ही सॉल्व होता है। तो इसको हमेशा आप 1 2 3 4 5 6
ऐसे ही आप इसको सीक्वेंस में ही सॉल्व करें। जैसे अभी हमारा था इंडिकेटर, हमें बस इतना ही इसमें लिखना है कि इंडिकेटर, और या तो आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन नंबर है ये लिख दीजिए। इससे ज़्यादा हमें एमसीक्यूज़ में कुछ नहीं लिखना रहता है। इसके बाद जैसे ही हम जाते हैं हमारे शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर में, तो उसका फॉर्मेटिंग कुछ इस प्रकार रहेगा। मार्जिन यहाँ से रहेगी। सबसे पहले हमारा पार्ट ए ब्लैक पेन से, फिर उसका आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर फर्स्ट ये समझ लो। फिर उसके बाद हम उसका मेन हेडिंग देंगे, उसके कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में हमें उसको हाईलाइट करना रहेगा अंडरलाइन करके। हमेशा हेडिंग्स रहेंगे ब्लैक पेन में और उसके कंटेंट रहेंगे ब्लू पेन में। और ऐसे ही हमें पार्ट सी के लिए भी करना है। और क्या लिखना है ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। हम इतना डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है, हमें लिखना क्या है और हमें लिखना कैसे है। लेकिन अब आपका ये डाउट जा रहा होगा कि सर हमें कंटेंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो कंटेंट्स के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जीडीसी लेके आया है आपके लिए बाइलिंगुअल बुक। इस बाइलिंगुअल बुक में हर एक चीज़ बहुत प्रिसाइज और बहुत शॉर्ट कंसाइज में लिखा हुआ है। प्लस ये बुक कलर्ड है एंड बाइलिंगुअल है। तो आप इस बुक पे इंटरेस्टेड हैं और इसे बाई करना चाहते हैं तो हमारी जीडीसी क्लासेस ऐप विजिट कीजिए। थैंक यू।